हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेलेंस पावर टू थिंक बियॉन्ड। वीबीए की सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। वीबीए प्रोग्रामिंग मैक्रोस के बारे में हम सीरीज रनिंग कर रहे हैं। तो अब तक हम ये जान चुके हैं कि मैक्रोस का यूज हम किस लिए करते हैं। बेसिकली किसी भी टास्क को ऑटोमेट करने के लिए एंड उस टास्क को इफिशियंसी के साथ इमीडिएटली करने के लिए हम एक्सेल मैक्रो एंड वीबीए प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। अब तक हमने वीबीए क्या है ये समझ लिया है और वीबीए का प्लेटफॉर्म कहाँ है, हम कहाँ पर कोड राइट करेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, वो कैसा दिखता है, वो हमने देख लिया है। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ वीबीए प्रोग्रामिंग। इस चीज को हमने कुछ ब्रॉडर हेड में डिस्क्राइब किया है। बेसिकली ये जो हमने प्रेजेंटेशन की है वो वेरी बिगिनर स्टूडेंट जो है उनके लिए है, ताकि उनको एक नटसेल में चीजें समझ में आ सके कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो जनरली होता क्या है कि कोडिंग राइटिंग जब लोग सीखते हैं तो बेसिकली लोग क्या करते हैं कि सीधा कोड राइट करने लग जाते हैं। नहीं, हमने ऐसा नहीं किया है कि हम सबसे पहले कोड प्रेजेंटेशन, हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कोड का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, कोड कैसा दिखना चाहिए। कोड की प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो कोड देखते ही हमें या किसी और को तुरंत समझ में आ जाए कि ये लाइन हमने किस लिए लिखी है, इसका मतलब क्या है, इसका पर्पज क्या है, इससे क्या होने वाला है। जनरली लोग क्या करते हैं कि कोड लिख तो देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत बार ऐसे होता है कि हमने कोई कोड लिख दिया और 2 साल बाद उस कोड को वापस देखते हैं तो हमें खुद को ही समझ में नहीं आता हमने क्या लिखा, क्योंकि हम हेफेजेड वे में लिखते हैं। तो कोड प्रेजेंटेशन एक सिस्टमेटिक वे होता है लिखने का। उस सिस्टमेटिक वे से अगर हम शुरू से आदत डाल लेते हैं तो हम कभी रुकते नहीं है और उसी तरीके से आदत में रहते हैं। तो दैट इज वाई हम पहले कोड लिखना नहीं बता रहे हैं, पहले हम प्रेजेंटेशन बता रहे हैं, कोड को कैसे लिखते हैं, कोड कैसे स्टेप बाय स्टेप जाता है, ताकि आपकी शुरू से हैबिट ही वैसी बनी रहे और आपके कोड की प्रेजेंटेशन कभी गलत ना हो। तो कोड प्रेजेंटेशन में 2-3 चीजें जो हमें मेन देखनी है वो हम इस वीडियो में आज समझेंगे। तो सबसे पहली चीज हमें ये देखनी है कि कोड जब भी हम राइट करते हैं तो हमें एक अपॉस्ट्रोफी लगा करके ये वाला चिन्ह, उसके बाजू में हमें अपना मैसेज दे देना चाहिए कि हमने ये लाइन लिखी है तो क्यों लिखी है, ताकि हमें बाद में फ्यूचर में समझ में आ जाए कि हमने ये लाइन लिखी है। ये अपॉस्ट्रोफी लगाने के बाद ये कलर ग्रीन हो जाता है और आपको समझ में आ जाता है कि हमने ये कोड क्यों लिखा है। आप राइट हैंड साइड में ये इमेज देख सकते हैं। सेकेंड चीज हमें फोकस करनी है, कोड का इंडेंटेशन कैसा होना चाहिए। इंडेंटेशन मतलब मेन सब प्रोसीड्यूर के अंदर सब प्रोसीड्यूर, इंडिविजुअल ब्लॉक्स क्या है, कैसे रखने हैं, वेरिएबल कैसे डिफाइन करने। जैसे आप ये राइट हैंड साइड में कोड देखिए, आपको ये समझ में आएगा कि एवरी स्टेप पे इसने सबसे पहले कमेंट किया है, ये कमेंट लाइन लिखी है अपॉस्ट्रोफी लगा के कि हमने क्या लिखा है। उसके बाद इसने सब फंक्शन बनाया, सब फंक्शन के अंदर एक स्टेप सीढ़ी लगाई, उसने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, इंटीजर डिक्लेयर किया और यहाँ पे कमेंट डाल दिया। ऐसा करके इसने पूरा ये कोड लिख दिया। तो कोड ये दिखने में काफी प्रेजेंटेबल लग रहा है, हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि हमने क्या लिखा है। और इसके बाद बहुत बारी क्या होता है कि लाइन ब्रेक का हमें यूज करना चाहिए। बहुत लोग मोस्टली क्या करते हैं, लाइन ब्रेक का यूज नहीं करते हैं, वो सीधा सीधा लंबे लंबे कोड लिखते जाते हैं। तो लंबे लंबे जब कोड लिखेंगे तो कंप्यूटर तो 14, 15, 16 इंची का होता है, तो वो उससे बाहर निकल जाता है और हमें दिखता नहीं है। तो लाइन ब्रेक लगाने से क्या होता है, ये वाला चिन्ह अंडरस्कोर लगा देंगे तो ये कोड फिर नीचे शिफ्ट हो सकता है। वो लाइन को हम नीचे वापस राइट कर सकते हैं ताकि वो रीडिंग में इजी रहे और शॉर्ट फॉर्म में एक स्क्रीन पे दिख जाता है आपको। आप ऊपर वाले कोड को यहाँ पर देखो, ये इफ की कंडीशन है, यहाँ तक जा रहा है ये। इसको हमने ब्रेक करके अंडरस्कोर लगा करके इसको छोटा कर दिया ताकि आपको एक स्क्रीन में दिख जाए, और लग के बाद आपने अंडरस्कोर लगाया ताकि इसका मतलब ये कोड अब आगे नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये लाइन ब्रेक का यूज करना होता है। तो लाइन ब्रेक, कोड इंडेंटेशन एंड कमेंट वगैरह डालना, ये तीनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी कोड को लिखने के लिए। तो कोड प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको वेरी बिगिनिंग से ये ध्यान रखना है कि हमको कोड इसी पैटर्न में लिखना है। तो आपको मैं दिखाता हूं, जैसे मैंने एक सैंपल कोड आपके लिए यहाँ लिख के रखा है। ये देखो, आपको ये दिख रहा होगा, ये कोड ये पहले मैंने लिखा ये वाला, और ये मैंने सेकेंड टाइम लिखा। अब आप खुद देख सकते हो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है दिखने में और समझने में। ये हेफाजेड वे में लिख रहा है, सीधा सीधा मैंने लिख दिया। इसको मैंने टैब लगा करके, फिर टैब के अंदर इफ के अंदर टैब लगा करके
फोरेल्स के बीच के मैंने मेटल को अंदर खिसका दिया है, तो ये दिखने में अच्छा दिख रहा है और साइड में कमेंट भी लिख दिया कि मैंने ये कमेंट इस लाइन का मतलब क्या है। तो बेसिकली कोड प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को हमें लाइटली नहीं लेना है, इसको हमें समझना है तरीके से। कमेंट, लाइन ब्रेक और इंडेंटेशन कोड को हमेशा हमें बरकरार रखना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा वीडियो लिमिटेड था कोड प्रेजेंटेशन तक। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन, लॉजिक, लूप्स वगैरह वो बारे में जानेंगे। बने रहे इस चैनल के साथ कंप्लीट VBA फॉर बिगिनर सीरीज सीखने के लिए। गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।